विदुर जी, श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग भूत प्रेतों के त्रिशूल, पट्टिश, खड्ग, गदा, परिग और मुद्गर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, तब वे ऋत्विज और सदस्यों के सहित बहुत ही डर कर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्वंतर्यामी श्री नारायण पहले से ही इस भावी उत्पात को जानते थे, इसी से वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए। अब देवताओं के मुख से वहाँ की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई दोष भी बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों का भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया है, परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले से ही बिंद रहा था, उस पर उनकी प्रिया सती जी का वियोग हो गया, इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि वह यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो तो पहले जल्दी जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो उनके कुपित होने पर लोकपालों के सहित इन समस्त लोकों का भी बचना असंभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं, उनके तत्व और शक्ति सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि देवता और यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं और न स्वयं मैं ही जानता हूँ, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में उन्हें शांत करने का उपाय कौन कर सकता है। देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको प्रजापतियों को और पितरों को साथ ले अपने लोक से पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम है। उस कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र तथा योग आदि उपायों से सिद्धि को प्राप्त हुए और जन्म से ही सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर, गंधर्व और अप्सरा आदि सदा वहाँ बने रहते हैं। उनके मणिमय शिखर हैं, जो नाना प्रकार के धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लता और गुल्म आदि छाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते रहते हैं।